आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी घटना के बारे में जिसके बारे में सुनकर आपका दिल भी दहल जाएगा। एक 12वीं कक्षा के छात्र ने अपने ही स्कूल के प्रिंसिपल को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। एक बेहद ही दुखद और दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है और इस घटना के बारे में सुनकर मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा है कि क्या कलयुग में अब ऐसा भी होने लगा है। छतरपुर में 12वीं के एक छात्र ने प्रिंसिपल को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। प्रिंसिपल, जिनका नाम है सुरेंद्र कुमार सक्सेना, की मौत पर ही मौत हो गई। मामला शुक्रवार दोपहर 1 बजे धमोरा शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल का है। वारदात के बाद आरोपी छात्र प्रिंसिपल की स्कूटी लेकर भाग निकला। पुलिस ने वारदात के कुछ घंटों बाद ही आरोपी छात्र को नौगांव से पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल ने उसके पिता को कई बार बुलाकर कहा था कि आपका बेटा अनुशासनहीन है, इसे संभाल लो, जिसके बाद से ही वह छात्र प्रिंसिपल से नाराज चल रहा था। आरोपी यानी कि छात्र पिछले 1 सप्ताह से कट्टा लेकर स्कूल आ रहा था। उसने सभी को धमकाया था। उसने कहा था कि प्रिंसिपल और जिस टीचर ने मेरे परिवार वालों से शिकायत करी है, मैं उन्हें जान से मार दूंगा। छात्रों ने बताया कि आरोपी छात्राओं पर कमेंट भी करता था। पुलिस पूछताछ में स्कूल के छात्रों ने बताया कि आरोपी स्कूल में छात्राओं पर कमेंट कर छेड़छाड़ करता था। इसकी शिकायत छात्राओं ने टीचर और प्रिंसिपल से की थी। प्रिंसिपल ने छात्रों को सख्ती से समझाया था, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। इस पर प्रिंसिपल ने उसके परिजनों को स्कूल में बुलाकर बेटे की शिकायत करी। उसने टीचर द्वारा समझाने पर उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी थी। प्रिंसिपल को बाथरूम में घुस कर मारा। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार सुबह छात्र स्कूल आया था। दोपहर में लंच के बाद अचानक से वह सीधे प्रिंसिपल के कक्ष में घुसा, लेकिन वह प्रिंसिपल नहीं थे। उसने छात्रों से पूछा कि सर कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि सर बाथरूम गए हैं। इतने में वह तेजी से बाथरूम की ओर गया और पीछे से फायर कर दिया। गोली प्रिंसिपल के सर पर लगी और वे सीधे पीछे की ओर गिरे। छात्र चीखते हुए भागे तो उन्हें भी धमकाया। आरोपी ने उन्हें भी धमकाया कि यदि किसी ने कुछ बोला तो मैं तुम्हें भी, उस इंसान को भी गोली मार दूंगा जिसने कुछ बोला। वह हाथ में कट्टे को लहराते हुए वहां के ऑफिस पहुंचा। वहां टेबल पर रखी प्रिंसिपल की स्कूटी की चाबी ली, हेलमेट नीचे फेंका, कुर्सी को तोड़ने की कोशिश की। इसके बाद बच्चों को धमकाते हुए स्कूटी स्टार्ट कर वह फरार हो गया। वही आरोपी की धमकी और कट्टा हाथ में देकर सभी टीचर ने बच्चों को क्लास में छिप कर दरवाज़ा बंद कर दिया। आरोपी के जाने के बाद दरवाज़ा खोला और पुलिस को जानकारी दी। देखिए, यहाँ पे घटनाओं की तस्वीरें भी दी हुई हैं। ये देखिए, ये मतलब बेहद ही दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें हैं। और आगे एसपी अगम जैन जी का कहना है कि नाबालिग आरोपी को नौगांव सब डिवीज़न के पास पकड़ लिया गया है। उससे स्कूटी और कट्टा भी जब्त कर लिया गया है। आरोपी के पास कट्टा कहाँ से आया, इसकी पड़ताल की जा रही है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इसकी हरकतों को लेकर प्रिंसिपल ने इसे टोका था। इसी बात से वह नाराज था। यह पहले भी हथियार लेकर स्कूल आया या नहीं, इसके कैरेक्टर को लेकर भी पड़ताल की जा रही है। बच्चियों से जिनसे यह छेड़छाड़ करता था, उनसे तथ्य पर भी पड़ताल की जा रही है। प्रिंसिपल जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके भाई ने कहा यह प्लांट मर्डर था। उनके छोटे भाई, जिनका नाम है राजेंद्र सक्सेना, उन्होंने कहा कि मेरे भाई स्कूल में करीब 4-5 साल से पोस्टेड थे, लेकिन कुछ लोग उन पर अनावश्यक दबाव डालते थे, काम करवाने के लिए उनको प्रताड़ित करते थे। स्कूल का गेट हमेशा बंद रहता था, लेकिन आज खुला था। कोई भी एंट्री करे, कोई भी चला जाए। मुझे लगता है ये प्लान के तहत मर्डर करवाया गया है ताकि आरोपी वारदात कर आसानी से भाग सके। टीचर ने, जो कि 12वीं के छात्र पर संदेह, स्कूल में जो एक टीचर हैं हरि शंकर जोशी, जिनका नाम बताया जा रहा है कि मैं साक्षरता अभियान के सर्वे में गया हुआ था, वहाँ से लौटते हुए स्टूडेंट्स घर जाते दिखे। मैंने उनसे पूछा छुट्टी क्यों कर दी गई, तो उन्होंने बताया कि किसी ने प्रिंसिपल को गोली मार दी। मैंने तत्काल 100 और 108 नंबर पर कॉल करा। साहब यानी कि प्रिंसिपल जी के बारे में बात कर रहे हैं कि उनका किसी विवाद नहीं था, वे अच्छे इंसान थे। साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट ने बताया कि आरोपी लड़का 12वीं क्लास में पढ़ता था। उसने भागते हुए बच्चों को गवाही नहीं देने के लिए भी कहा। तो यह है उस घटना की जानकारी जो बेहद शर्मनाक है, जो बेहद दिल दहलाने वाली है, जो बेहद दुखद है कि एक विद्यार्थी ने, जिसका बर्ताव स्कूल में सही नहीं था, वह साथ पढ़ने वाली लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता था और उन लड़कियों ने जब स्कूल में शिकायत करी
और उनकी शिकायत पर स्कूल के प्रिंसिपल ने उस बच्चे को भी समझाया और उसके परिजनों को भी कहा कि आप अपने बच्चे को संभाल लीजिए। इस पर वह 12वीं का बच्चा जो कि नाबालिग था इतना ज़्यादा नाराज़ हो गया, इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि वह पिस्टल लेके स्कूल पहुंचा, जिसे कट्टा लिखा है नाम जिसका, वह स्कूल पहुंचा और प्रिंसिपल को मार गिराया और उसके बाद उन्हीं के ऑफिस जाकर उनकी स्कूटी की चाबी लेकर रास्ते में सभी स्टूडेंट्स को बोलते हुए कि किसी ने गवाही दी तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा कहते हुए निकल गया। ज़रूरत है इस समय हमारे शिक्षा जो प्रणाली है उसमें बच्चों को ऐसी सोच देने की जिसमें मार, झगड़ा, लड़ाई, पिटाई इन सब से कुछ हल नहीं होता और यह हमें कहीं ना कहीं दुर्गति की राह पर ले जाती है, ये सब बताने की। हाल ही में दिल्ली में भी एक ऐसे ही केस के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी जिसमें एक 12 साल का छठी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे की मृत्यु हो गई और परिवार वालों ने साफ साफ कहा है कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक था, स्वस्थ था, वह स्कूल में बिल्कुल सही आया था, साथ में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी ने उसे इतना मारा कि हमारा बच्चा मर गया। तो बार बार ये घटनाएं बता रही हैं कि हमें माता पिता के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, अपने बच्चों को समझाना होगा। और वह सभी माता पिता जो अपने बच्चे के किसी और के मारने पर खुश होते हैं कि हमारे बच्चे ने तो उसे मारा है, बहुत अच्छी बात है, उन सभी माता पिता के लिए मेरे पास सिर्फ यही कहना है कि जो हाथ बाहर चलते हैं वे एक दिन घर भी चलेंगे, इसीलिए उन हाथों को रोकिए। मार पिटाई करने वाले बच्चे ज़िंदगी में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि आगे वही बढ़ता है जिसका दिमाग तेज़ होता है, और जिसका दिमाग तेज़ है, जो अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, वह कभी मार पिटाई, लड़ाई झगड़े का सहारा नहीं लेता है। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।